जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आप सब क्योंकि आप सब भगवत रूपा है। इधर उपमंच और अभिमंच दोनों ही देवियों को अच्छा हमारे पंडित लोग विराजमान विद्वान लोग जो कहीं महाराज इसका प्रमाण क्या है कि देखो सृष्टि ऐसे उत्पन्न हुई है इसके विषय में उपनिषद में भी होना जैसे वर्षा में अपने आप प्रकृति उत्पन्न हो जाती ऐसे कभी कहते हैं करे रोमड़ा तन्मात्रा हुई इत्यादि इत्यादि करते करते हुआ कहीं कोई कहते ब्रह्मा से सृष्टि हुई कोई कहता नारायण से कोई से शंकर से इसी तरह से एक पुराण में वर्णन आया है ये समस्त सृष्टि भगवती पराम्बा से हुई है। कथा इस तरह से संक्षेप में हो गए आज तक महादेवियाँ ही सब जगह संचालक आप साक्षात करो या हमारे माता या परंपरा से करो करना तो आपको नहीं जो करते हो सो आप करते हो तो माध्यम। तो आज आपके इस रूप में दर्शन करने के लिए आप आए हैं कि आप ही कर्त्री धरती संघर्ती सब कुछ आप हैं। पुराण में कथा है कि आज में जब सृष्टि करने की भगवती की विवक्षा हुई जैसे पुरुष को प्रकृति की आवश्यकता होती है वैसे प्रकृति को पुरुष की आवश्यकता हुई तो उसने ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों की सृष्टि की। सृष्टि करके और उन्होंने उनसे प्रार्थना की हमको सृष्टि करनी है हमसे विवाह। तो ब्रह्मा ने बोला माँ अभी ये करो आप ही का मार माँ जो नहीं अभी ये करो उन्होंने निषेध किया पूरा निषेध हो गया। विष्णु से ही रकम विष्णु महाराज बोले हमें तो ये बोलते बाबा तुम्हें हमारा छोड़ना नहीं। तब भोले बाबा का नंबर आया माने कहा तुम मुझे विवाह करो। भोले बाबा ने कहा ब्याह तो मैं कर लूँगा लेकिन पहले मुझे दक्षिणा दो। दक्षिणा कहते हो जो विवाह में दान दिया जाता हमारे यहाँ दहेज कहते हैं या बंगाल में दहेज क्या बोलते हैं हमारा जौतुक व्यवहार दान से कुछ समय तो चला रहा है। तो माँ बोले खींचा एक बार उठ के आपका तृतीय नेत्र अजय ऐसा ये जो नेत्र है माँ का ज्ञान नेत्र और ये ज्ञान नेत्र शिव जी को भगवती ने प्रदान किया। ये पुराण का प्रमाण है। तो अब जब ये नेत्र प्राप्त हो गया ज्योति प्राप्त हो गया तब अब भोले बाबा का अभी तो हमारी पत्नी है। देखो ये दृष्टि होती है जब तक विवाह निश्चित नहीं हुआ तब तक साथ देंगे माँ और जब निश्चित हो गया कहीं से हमारे पूर्ण हो तब उनकी दृष्टि बन गई। तो अब माँ का सौंदर्य को पत्नी के रूप में देखने लगे। अब माँ का सौंदर्य तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। भोले बाबा उनकी जब इतने आकर्षित हो गए उनको तृप्ति ही नहीं हो रही थी। उनका सौंदर्य अवलोकन करते करते उसी उत्साह में उनका तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरा नेत्र का भस्म हो गई। तब जब माँ भस्म हो गई तो एक रात की देरी हो गई। अब भोले बाबा ने कहा माँ तो हमारी पत्नी ढेर हो गई क्या करें। तब भोले बाबा ने वो राख ले करके 3 जगह ढेरिया बना दी 3 पिंडी बनाई। आप लोग अगर वैष्णवी देवी जाओगे तो वहाँ भी देखोगे 3 पिंडियाँ हैं। हम लोग हिंगलाज माता गए थे तो हिंगलाज माता में भी 3 पिंडियाँ हैं और वही स्वरूप है माँ हिंगलाज माता। तो हमने जाके मूर्ति स्थापना की पाकिस्तान में लोगों और पिंडी तो 3 पिंडी को उन्होंने एक को महालक्ष्मी महाकाली और महासरस्वती वो जो 3 बीज है ना
और वो बीज तत्व ऐसे में उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो तीनों माताओं के बीच में प्रदान किए तो 3 डेरी बजा करके और जो बचा हाथ में डाला उसको भोले बाबा ने ऐसे कर दिया तो उससे समस्त जितनी देवियां हैं वो सबके सब भोले बाबा के द्वारा इसमें धूप से प्रकट हुई हैं। और इसीलिए या समस्ता सकला जगत होया पूरी सबकी सब स्त्रियां वो सब पराम्बा भगवती की ही शक्ति है। भोले बाबा ने उनको स्वरूप प्रदान किया। तो ये तो पुराने की कथा है कि आप लोगों को इसीलिए ने आके पहले बर्तन किया, आपकी आरती उतारी की जय माँ जय माँ जय माँ। तो भोले बाबा की पत्नी भी है जरूर, लेकिन अभी हमारी तारा पीठ वाली माँ इन्हें भोले बाबा का दूध भी पिलाया है। तो इसलिए जो ये हमने पुराण की कथा कही वो प्रमाणित हो गई। माँ यहाँ मात्र स्वरूप से भी है। भोले बाबा को दूध पिलाया, वशिष्ठ जी के ऊपर कृपा की। एक अपना समझ जाए अभी तो कहने बोलिए आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये सब बहुत पवित्र है। और यहाँ पूरी रामा खेवाजी महाराज ने जिस तरह से तपस्या की, जिस तरह से सियार कुत्ता ये सब के साथ रह के पंचमुंडी में बैठ के साधना की और इस तरह माँ ने उनके पर ज्योति प्रदान की, तो सब कथा आप जानते हो। मुख्य रूप से मैं क्यों कह रहा हूँ, रामा खेपा जी के प्रधान शिष्य अपने ठाकुर महाराज रहे और इसीलिए रामा खेपा जी के रूप में हम लोग इनके दर्शन करते हैं। वही शक्ति है, वही परम्परा की सामर्थ्य है इस रूप ग्रहण की। हमारे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक अंतिम अध्याय में आता है, यहाँ पर वर्णन किया गया है कि परमात्मा आत्मज्योति, उस आत्मज्योति परमात्मा ने अपनी ज्योति ब्रह्मा को प्रदान की। तो ब्रह्मा आत्मज्योतिवान हो गए। तत्रूपेण ब्रह्मा वो ज्योति नारद को दी, नारद ब्रह्मज्योति स्वरूप हो गए। नारद जी ने व्यास जी को दिया, वो ज्योति स्वरूप हो गए। उसी तरह से सुखदेव से परंपरा अद्यावधि जो भी है तद्रूपिणे माने ज्योति, जो भी व्यास आसन में बैठा है वो ज्योति आदि ज्योति परमात्मा नारायण की है। हमारी गुरु परंपरा में भी यही नारायणम कर्म भव वशिष्ठम शक्ति तत्व पराशरम जागो सुगम गौर पदम महत्व इत्यादि करते जो सृष्टि के आदि के गुरु है, ईश है, वही ज्योति माँ के रूप में प्रकट हुई, मामा खेपा जी के रूप में प्राप्त हुई, पूज्य ठाकुर के रूप में प्राप्त हुई और वही परंपरा आज यहाँ इस रूप में दर्शन दे रही है। इसलिए हम उसी रूप में पूजा आपके जब आपको हजी महाराज कहते मैं तो आचार्य जी वंदन करते हुए इनका भी आरती हमने इसलिए उतारी कि आज इनके माध्यम से हम महाराज ठाकुर को निराजित कर रहे। बाबा खेपा जी महाराज इनकी तपोभूमि, जन्मभूमि, लीला भूमि है, उनको प्रणाम कर रहे। और सबसे आगे जो परमात्मा है उनकी और जो शक्ति स्वरूपा जननी है उनको हम वंदन और अभिनंदन कर रहे थे। जो ज्योति में सामर्थ्य आदि ज्योति है उसके द्वारा और आगे आगे जितने दीपक जलाए जाते हैं उसमें वही सामर्थ्य होती है। ज्योति का दीपक सोने का है कि चांदी का है कि पीतल का है कि मिट्टी का है, गाय का घी है, भैंस का घी है, बकरे का घी है, बकरी का घी है, ऊँटनी का घी है, किसका घी है इम्पोर्टेंट, तेल है, चमेली का तेल है, सरसों का तेल है, तिल का कोई इम्पोर्टेंट नहीं। तात्पर्य केवल उसका उस दीपक के साथ संयुक्त है। इसी तरह से हम कहाँ किस वर्ण के हैं, किस रूप के हैं, इतनी हमारे में सामर्थ्य इम्पोर्टेंट नहीं है। एकमात्र गुरु शक्ति आवश्यक है। अगर गुरु शक्ति हो गई, गुरु का अनुग्रह हो गया तो सोना चांदी पीतल सब इम्पोर्टेंट नहीं है।
घी भी तेल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्य इम्पोर्टेंस है ज्योति के साथ संयुक्त हो जाना। ज्योति के साथ संयुक्त हो गए तो ज्योति स्वरूप हो गया। अब आप सब भी उन परमात्मा के साथ मेरे महाराज जी हमारे यहाँ मुख्य ज्योति के रूप में विद्यमान नहीं है। इनके बड़े गुरु भाई भी अब इनको सादर बंदन प्रणाम क्यों करते हैं? इनके पहले थे, हम भी जब हुए हम तो अपने सबसे छूटे थे, लेकिन हमारे बड़े बड़े गुरु भाई हमको दंडवत क्यों करते थे? तो हमारे छोटे को दंडवत नहीं करते। ये यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, बड़ी तपस्या की है, दो यूनिवर्सिटी को टॉप किया है ताकि हिंदू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर की तरह की सम्मान प्राप्त किया। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस पद में विराजमान है वो पद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारी पूरी इंग्लिश में एक और वर्ड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई प्रोफेसर डाल देगा कि 2 सुपरलेटिव नहीं रहते, हमारे बच्चे उठा लेते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। आज के बड़े भाई हैं, हम सब लोग पूजा करते हैं, वो शरीर के उनके गुण हैं, वो उनका समाधान इसलिए नहीं करते, हमारी बुराई में जो भाव रखते हैं। लेकिन पद की दृष्टि से वो जो ज्योति की सन्निधि में आके ये ज्योतिर्मय हो गए हैं, इनकी ज्योति आप सबको प्रकाशित करती रहे, हम सबको प्रकाशित करती रहे, हमको विवेक प्रदान करके मार्ग प्रदर्शन करते हुए हमें लक्ष्य की प्राप्ति में प्रेरणा प्रदान करती रहे। इसलिए यहाँ से लेकर के इनको धर्माक्षेत्र परमात्मा और अंतिम आप सब भगवतियों को जिन्होंने स्पष्ट सृष्टि उत्पन्न की है, वंदन करके अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति करते। हमारे जेठे हमें और देरी होचे ऐसा रसमें नहीं रहे महाराजा अपने पुत्र देरी होचे उससे जे नाम हमारे को में आगे आशीर्वाद है।